तो मैं यही बताना चाहूंगा कि मतलब एक कंपेनियन आपकी लाइफ में होना जरूरी है। गर्लफ्रेंड? सर मतलब वो एक ऐसा पर्सन हो सकता है सर, जैसे आपकी मम्मी, आपके पापा या आपका बड़ा भाई, गर्लफ्रेंड नहीं, जिसको आप हर चीज बता सको सर, जिसको आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सको। क्योंकि सर मैंने अपने बहुत बैचमेट्स देखे, अपने आकाश में भी और स्कूल में भी, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, उनको ड्रॉप करना पड़ रहा है। मेजोरिटी की यही प्रॉब्लम है कि लास्ट में वो डिबेट हो गए, फोकस छूट गया। बहुत सारे मतलब 2 साल से पढ़ रहे, थक गए, तो लास्ट में उन्होंने पेपर्स नहीं दिए, फुल सिलेबस या रिवाइज नहीं करा, तो पेपर दिया तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ। तो सब में मैंने ये कॉमन देखा कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। उनके मम्मी पापा है, उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये वाली जो स्पेसिफिक गाइडेंस है ना, ये वाली वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो क्या हो रहा है? वो आपका ना, कंपेनियन कौन है? आपका कंपेनियन कौन था आपकी जर्नी में? मेरी कंपेनी मेरी मम्मी थी। आपकी मम्मी थी तो बाकी पेरेंट्स आप कह रहे हो सपोर्ट कर रहे हैं, पर आपकी मम्मी को स्पेशल करी थी। व्हाट वाज दैट? सर मतलब मैं सुबह उठते ही अपना टाइम टेबल बताता था, उनको परेशान कर देता था बता बता के कि ये मेरा टाइम टेबल है, ये मैं पूरा करूंगा, अगर नहीं करा तो आप मुझसे पूछना रात को कि मैंने कितना करा कितना नहीं करा। उनको बताता था कि मेरा ये असाइनमेंट बचा हुआ है, ये क्वेश्चन बैंक बचा हुआ है, नीट पेपर से ये टेस्ट मुझे करना है। उनको सारा बताता था, जो भी मेरे इमोशंस आ रहे हैं कि मम्मा मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, डिमोटिवेट हो रहा हूँ, छोड़ दे तो पढ़ना, अगले साल हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन थे सारे मम्मा को बताता था। वो मेरे को गाइड करती थी, मेरे को आगे मोटिवेट करती थी। जितने भी मेरे क्वेश्चन थे, मेरे को आज नहीं पढ़ना, घूमने जाना है, तो बहुत चीज में सपोर्ट करा है। मतलब जितने भी अप्स एंड डाउन होते हैं, हमेशा बनी रहे, लास्ट तक सपोर्ट करा, 7 मई तक। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ विहान जैन है। विहान जैन दिल्ली से हैं। स्कोर आ रहा है 695 आउट ऑफ 720। ऑल इंडिया रैंक है 464। विहान, अब ये बताइए, आपने ये एक्सपेक्ट किया था रैंक कितनी नीचे आएगी? इससे बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या था हिसाब? सर रैंक में एक्सपेक्ट करा था सर 100 to 150, जो और मतलब प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के हिसाब से 695 पे 150 से लेकर 100 के बीच में आती है। तो मम्मी ने तो रैंक प्रिडिक्टर्स बहुत सारे देख के यही मतलब प्रिडिक्ट किया था कि इतनी आएगी, तो अपने दिमाग में कोई इमेज बना के बैठी थी। लेकिन जैसे रिजल्ट आया, मम्मा तो हो गई डिसअपॉइंटेड, लेकिन मैं फिर भी खुश था। मैंने कहा, मुझे पता लग गया था कि थोड़ा सा शुरू का रिजल्ट देख के तो लग गया था कि पीछे तक जाएगा। तो फिर धीरे धीरे मम्मा को समझाया कि कैसे होएगा, सब में रैंक्स में इन्फ्लेशन आ गया, तो फिर वो ठीक थी। ठीक है, गुड। तो आपने कोचिंग की आकाश साउथ एक्सटेंशन जो दिल्ली में है, और आपने हमारा टारगेट बैच और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी लिया। तो आप कैसे यूज करते थे? आकाश में पढ़ाया, घर पे आके यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते, इस तरह से कुछ होता था? तो जैसे आकाश ने पढ़ाया, उनका तो सारा मटेरियल पूरा करता था। उसके बाद टाइम बचा के नीट पेपर के जितने भी क्वेश्चन बैंक है, एक तो सर क्वेश्चन बैंक जो है वो तो एक्सटेंसिव है आपका। आपके वो एग्जाम्पल क्वेश्चन भी है, एचसी वर्मा के भी है, फिर प्रीवियस ईयर के भी सारे डाल रखे हैं। तो सर वो सारे करता था, एक एक करके बुक मार्क क्वेश्चन तो करता ही करता था, उसके अलावा सारे करता था। जो मतलब आपने रिकमेंडेड क्वेश्चन थे वो तो करता ही करता था, उसके अलावा सारे करता था। और मास्टर क्लास इन बायो मैंने फुल सिलेबस टेस्ट के लिए लिया था, और टारगेट बैच के सारे पेपर देता था। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी आपने लेट लिया, आप बता रहे थे कि आपने अप्रैल में लिया और एग्जाम मई में था। यस सर। पर आपको टेस्ट में मजा आया मास्टर क्लास में? सर इसलिए लिया था सर, फुल सिलेबस टेस्ट बहुत मजेदार थे उसके। मैं हर एक टेस्ट देता था और स्लाइड देता था। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री मेरी सारी इंप्रूव हुई है, तीनों की तीनों, जो अभी तक नहीं हुई थी आकाश के पेपर से, वो ये के पेपर से। तो बायो के पेपर अच्छे थे फुल सिलेबस टेस्ट में। फिजिक्स केमिस्ट्री के कैसे थे? वो भी हम थोड़े से टफ, थोड़े से मतलब हल्के से चिन्ह से टफ बनाते थे। तो थोड़े से टफ थे। तभी मेरे आपके पेपर में भी कभी सर 675 इससे ऊपर नहीं आया सर। पर कोशिश इतनी भी कर लूंगा। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था, राइट? इधर उधर का पेपर उनमें? सर एकदम एनसीईआरटी बेस्ड था, बल्कि मैं इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ चुका, फिर भी जब आपके क्वेश्चन के नीचे जो लाइन आती थी, जो एनके सर की एक्सप्लेनेशन थी, उसको देख के हमेशा एक नई लाइन मिलती थी, वो मेरे को समझ नहीं आता कैसे मिलती है। यार विहान, हमें है ना इस चीज का बड़ा सुकून मिलता है। मैं बाकी जो स्टूडेंट जिनका अच्छा स्कोर है उनसे भी ये बोल रहा था। हम लोगों ने बहुत एफर्ट डाला है इस क्वेश्चन बैंक को बनाने में, मतलब अलग अलग तरीके से। हमें कहीं पे भी है ना दिखाई देता है ना अच्छा क्वेश्चन। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इटली में जो मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम होता है, उसके पेपर हमारे प्लेटफॉर्म पे जो एनसीईआरटी में तो अब मतलब हमें कहीं भी अच्छा क्वेश्चन दिखता है ना, तो हमारी आंखें चमक जाती है एकदम। या फिर कोई चुपचाप कुछ स्टाइल से कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाएगा, वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो यदि आपने हमारी हाई टेस्ट सीरीज बुक देखी है, तो उसमें 10 टेस्ट ना एम्स लेवल है उसमें। फिजिक्स के एकदम है ना, मतलब ट्विस्टेड क्वेश्चंस है, मतलब गंदे गंदे इधर उधर घूम घूम के। बट वी फाइंड फन इन इट। सो दैट इज फैंटास्टिक। ओके, तो ये मास्टर क्लास की बात हुई, टेस्ट की बात हुई। टारगेट बैच में आपने 25,000 क्वेश्चन सॉल्व किए। यस सर। उसके अलावा क्या किया आपने? सर टारगेट सेटिंग फीचर से टाइल्स जनरेट करे, और डीपीपीस बनाता था सर, टॉपिक्स की।
जो रिवाइज करने हैं, और फ्लैश कार्ड सर बायो के लिए थोड़े थोड़े यूज कर रहे थे। पर डीपीपी फीचर इज गुड राइट रिवीजन के लिए? यस नॉट सर, वो बहुत अच्छा है सर। जब आप तैयारी स्टार्ट करें नॉट दैट मच, बट आप टेस्ट वगैरह देके आते हैं, आपसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन नहीं हुए, आपसे पेडिग्री यस सर। एनालिसिस के क्वेश्चन नहीं हुए, तो आपने उसके 30 क्वेश्चन जनरेट कर लिए। ठीक यस है। सर। अब क्या है विहान, आपका स्कोर बड़ा शानदार है राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप स्कूल भी गए। वी आर जस्ट इंटरव्यूड अनदर स्टूडेंट इन दिल्ली, वो भी स्कूल गया, कहता है सर मैनेज हो जाता है। तो सबसे पहले ये जाइए, बताइए, मैं काफी सारे स्कूल ओनर्स को जानता हूँ दिल्ली के अंदर, और उनका एक कंप्लेंट होता है कि 11th-12th में पेरेंट्स आके खून पी जाते हैं कि क्यों बच्चे का टाइम खराब कर रहे हो स्कूल बुला के, वो आए ना आए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बड़ी रैंक लेके आएगा ना। तो ये बताओ, आप स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे? सर स्कूल जाता था सर, 75% मिनिमम अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती थी, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके रखता था कि कितने महीने में छुट्टी ले सकता हूँ। तो स्कूल के अंदर नीट की तैयारी करते थे, कुछ कुछ छुपा छुपा के, ऊपर देखा इंग्लिश और नीचे मनोरमा नहीं, नीचे मास्टर क्लास में बायोलॉजी रखी हुई है, या कैसे करते थे? सर इंग्लिश ऐसे की होता बात था। चल रही है, आपका हाँ इंग्लिश में सर। कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं सर। आपको अपने टाइम की बड़ी कीमत पता है, तो क्या करते थे फिर? सर मैं लास्ट में जाके बैठा था एकदम पीछे, बैक और सारे बेंचर? आगे बच्चे। सर बैक बेंचर, वैसे शुरू में आगे बेंचर, लेकिन जैसे इंग्लिश में पीरियड आता तो बैक बेंचर। तो पीछे एकदम पीछे जाके अपना, बच्चे आगे कवर्ड होते हैं, उनको बोल देता कि मेरे को अपनी बैग से बचा लिया करो, मैं पीछे अपना आराम से, मैं हमको बोल देना तो सो रहा हूँ मैं या बीमार हूँ, तबीयत खराब है, नहीं है, वो नीचे झुक के अपना पढ़ता रहूंगा। मैं अपना इसमें इंग्लिश से टाइम यूटिलाइज करता था, कभी क्वेश्चन ले जाता था, कभी कुछ पढ़ने के लिए जाता था, बुक ले जाता था। तो ऐसे स्कूल में तो अपनी पढ़ाई करता रहता था नीट की। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्या करते थे? तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जब लगता था कि मैम कोई अच्छा पढ़ा रही है तो सुन लेता था, वरना फिर अपने ही पढ़ता था। पर बैठते पीछे ही थे? तो बैठता पीछे, और आगे मैम देख लेती है ना सर, फिर वो मना करती है। सही बात है। मैं होप कर रहा हूँ विहान की आपका ये इंटरव्यू आपके टीचर्स देखे, आपको स्कूल बुलाया जाए और आपको झाड़ा जाए अपने पेरेंट्स के सामने, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सर सर पेरेंट्स को ना मैंने बता दिया था, वो एक्चुअली लास्ट के, जब बोर्ड का पेपर था उन्होंने मतलब बहुत प्रेशर लगा दिया था कि पढ़ ले, बोर्ड का पेपर है। मैंने उनको क्लियरली एक दिन बोल दिया, मैंने कहा कि या तो मैं बोर्ड में मार्क्स ले आऊंगा या मैं नीट में रैंक ले आऊंगा, एक आप चूज कर इसमें लो क्या आप। करो? करेक्ट। तो तो उन्होंने बोला नीट में रैंक लिया। हाँ, ठीक है। तो फिर भी सर बोर्ड में 94% आ गए थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बोर्ड का सिलेबस डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो अब ये और बताइए विहान, आपकी इस 2 साल की जर्नी में आपने जैसा मैंने कहा, आई एम अज्यूमिंग आपने आकाश के 2 ईयर प्रोग्राम में एनरोल किया होगा, तो अ, कोई आपकी स्पेसिफिक लर्निंग रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग इस वाली जर्नी के अंदर, विच यू वुड वांट टू शेयर विद फ्यूचर एस्पिरेंट्स? तो सर मैं यही बताना चाहूंगा कि मतलब एक कंपेनियन आपकी लाइफ में होना जरूरी है। गर्लफ्रेंड? सर मतलब वो एक ऐसा पर्सन हो सकता है सर, जैसे आपकी मम्मी, आपके पापा या आपका बड़ा भाई, गर्लफ्रेंड नहीं, ओके। जिसको आप हर चीज बता सको सर, जिसको आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सको। क्योंकि सर मैंने अपने बहुत बैचमेट्स देखे, अपने आकाश में भी और स्कूल में भी, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, उनको ड्रॉप करना पड़ रहा है। मेजोरिटी की यही प्रॉब्लम है कि लास्ट में वो डिविएट हो गए, फोकस छूट गया। बहुत सारे मतलब 2 साल से पढ़ रहे, थक गए, तो लास्ट में उन्होंने पेपर्स नहीं दिए फुल सिलेबस, या रिवाइज नहीं करा, तो पेपर दिया तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ। तो सब में मैंने ये कॉमन देखा कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। उनके मम्मी पापा है, उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये वाली जो स्पेसिफिक गाइडेंस है ना, ये वाली वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो क्या हो रहा है, वो आपका ना, कंपेनियन कौन है, आपका कंपेनियन कौन था आपकी जर्नी में? मेरी कंपनी मेरी मम्मी थी। आपकी मम्मी थी, तो बाकी पेरेंट्स आप कह रहे हो सपोर्ट कर रहे हैं, पर आपकी मम्मी को स्पेशल करी थी, व्हाट वाज दैट? सर मतलब मैं सुबह उठते ही अपना टाइम टेबल बता देता था, उनको परेशान कर देता था बता बता के कि ये मेरा टाइम टेबल है, ये मैं पूरा करूंगा, अगर नहीं करा तो आप मुझसे पूछना रात को कि मैंने कितना करा कितना नहीं करा। उनको बताता था कि मेरा ये असाइनमेंट बचा हुआ है, ये क्वेश्चन बैंक बचा हुआ है, नीट से ये टेस्ट मुझे करना है। उनको सारा बताता था, जो भी मेरे इमोशंस आ रहे हैं कि मम्मा मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, डिमोटिवेट हो रहा हूँ, छोड़ दे तो पढ़ना, अगले साल हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन थे सारे मम्मा को बताता था। वो मेरे को गाइड करती थी, मेरे को आगे मोटिवेट करती थी। जितने भी मेरे क्वेश्चन थे, मेरे को आज नहीं पढ़ना, घूमने जाना है, तो बहुत चीज में सपोर्ट करा है। मतलब जितने भी अप्स एंड डाउन होते हैं, हमेशा बनी रहे, लास्ट तक सपोर्ट करा, 7 मई तक। इस पॉजिटिव नोट पे वी विल फिनिश दिस इंटरव्यू। मैं आपको ये चीज जरूर से बताना चाहूंगा, जिस एज पे विहान ने एग्जाम लिखा, विहान वाज 17 ईयर्स ओल्ड। ज्यादातर स्टूडेंट जो एग्जाम लिखेंगे वो 17-18 साल के होंगे। एज ऐसी है कि एडोलेसेंट हैं,
प्यूबर्टी की वजह से चेंजेस हो रहे हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है और डिमोटिवेट भी बहुत जल्दी होता है। उस केस में आपको कोई ऐसा चाहिए, मुझे लगता है वो फैमिली मेंबर ही हो सकता है। यदि विहान सर। किसी दोस्त से ये एक्सपेक्ट करता कि दे वुड बियर विद दिस, इस केस में वही आपकी हेल्प कर सकता है जो सेल्फलेस है, जिसका आपसे बदले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो पेरेंट्स और सिबलिंग ही हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। दोस्त भी हो सकते यस हैं, सर। बट जनरली स्पीकिंग पेरेंट्स का बच्चे के साथ रिलेशन मतलब टू एंड फ्रो रिलेशन नहीं कि तूने मेरे लिए ये किया बदले में मैं तेरे लिए ये करूंगा। तो विहान जो बता रहे हैं, इन माय माइंड दैट इज फैंटास्टिक। एनी पेरेंट हु इज वाचिंग इट या कोई भी स्टूडेंट wants to have the courage and discuss the same thing with their parents, आप इस वीडियो को यूज करिए। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं विहान इस वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स को इस एज में ये बोलता हूँ कि आप जहाँ पे पले बढ़े हैं, यदि वहां पे अच्छा साधन मिल जा रहा है तैयारी का, आप कंफर्टेबल है जो साधन मिल रहा है उससे तैयारी करने में, तो प्लीज दूर दराज में मत जाइए। चाहे वो कोटा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, मतलब हर एक शहर में a lot of people in Maharashtra go to Latur, a lot of people in Andhra, Telangana would go to Hyderabad, Vijayawada, etc. पर पेरेंट्स जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, इट Yes, इज sir. नॉट एन इजी जर्नी, टफ है, उतार चढ़ाव आएंगे। कभी पेपर में अच्छे नंबर आए तो लगेगा वाह इस बार तो 720, और कभी गड़बड़ आए तो लगेगा सिलेक्शन ही नहीं होगा, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम चल रहे होंगे। तो Vihan, this is fantastic. I hope students use those two individuals who are at home, who are your biggest champions. वो आपके cheer leaders हैं, उनको use करिए इस चीज के लिए। They won't mind, they would feel very happy. तो विहान एक चीज बताइए, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दी है, हर जना डायबिटीज से मरने वाला है या नहीं बांटी है अभी? सर अभी रिजल्ट जैसे कल परसों आया था तो हाँ बांट दी। उससे पहले नहीं बांटी थी, वेट कर रहे थे, बांट दी अब लेकिन। हाँ, उससे पहले जाके बोलते 100-150 रैंक आ रही है तो अजीब सा हो जाता है। वो आके हाँ भाई सर। आई तो अच्छी थी पर रैंक कितनी आई, यस तो सर। वही बात। गुड। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपके सामने है विहान जैन, जो लास्ट में बताया गया कंपेनियन वाली चीज, प्लीज अंडरस्टैंड दैट केयरफुली, उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। विहान का स्कोर है 695 आउट ऑफ 720, ऑल इंडिया रैंक 464, दिल्ली के रहने वाले हैं। ही इज गोइंग टू गेट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिस ईयर। थैंक यू विहान सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सर।